मित्रों, जिस तरह से नदी अपने बहाव से नई दिशाओं में भी अपना रास्ता बना लेती है, उसी तरह एक इंसान को भी मेहनत के बल पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एफ नाम वाले लोगों के जुलाई महीने से लेकर दिसंबर महीने तक के राशिफल की। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप एफ नाम वाले लोगों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एफ लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एफ नाम वाले कैसे होते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे और उसके बाद एफ नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एफ नाम वाले कैसे होते हैं। एफ नाम वाले बहुत ही आत्मविश्वासी लोग होते हैं, संवेदनशील होते हैं और ये लोग किसी भी फील्ड में हो, इनमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है। यानी जिस भी फील्ड में होते हैं लीड करते हैं। जीवन परिवर्तनशील होता है, थोड़ा रहस्यमय होते हैं। ये लोग दिल के बहुत ही साफ होते हैं, जो भी बात हो सामने ही कह देते हैं और ये सहज ही दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं, परंतु दूसरे लोग इनकी सादगी का कई बार अनुचित लाभ उठाते हैं। ये बनावटी नहीं होते हैं, ऐसे जातकों को समझने में भूल कर देते हैं। प्राय लोग कई बार न समझने के कारण लोग इनको गलत समझ बैठते हैं, परंतु जब बाद में मालूम पड़ता है कि ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, तब जान पाते हैं उसके बारे में। अगर आपको इनसे कोई कार्य लेना हो तो सिर्फ समझाकर ही लिया जा सकता है, क्योंकि अगर इनको क्रोध आया तो फिर ये अड़ियल स्वभाव के हो जाते हैं। ये जिम्मेदारियां निभाने वाले होते हैं और रिश्ते निभाने वाले होते हैं। अपने परिवार का विशेष ख्याल रखते हैं, परिवार को बहुत अहमियत देते हैं, अपने परिवार को खुश रखना जानते हैं और ये लोग काफी भावुक लोग होते हैं। ये लोग भविष्य के प्रति आशावादी नजरिया रखने वाले होते हैं। साधारणतः अच्छे स्वभाव, हंसमुख स्वभाव और ये लोग देखा जाए तो बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं, काफी आदर्शवादी होते हैं और मजाकिया प्रवृत्ति के साथ खुले माहौल में रहना पसंद करते हैं। अगर इनकी आज़ादी में कोई इनको खलल डाले तो इनको अच्छा नहीं लगता है। तीव्र जिज्ञासा से भरे और घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। अगर इनका अपने साथी के साथ तालमेल बैठ जाए तो ये बहुत ही फिर वफादार, भरोसेमंद और समर्पित साथी साबित होते हैं। बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। अपने लिए पहले से ज़्यादा बड़े लक्ष्य तय करने में इनका विश्वास होता है। कभी कभी उत्साह में आकर ये कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिनके परिणाम अच्छे नहीं होते और कभी कभी इनमें असुरक्षा की भावना भी ज़्यादा आ जाती है। अपने मित्रों के बीच में खासे लोकप्रिय एवं चर्चित होते हैं और इनकी मित्रता कई प्रभावशाली लोगों से भी रहती है। हालांकि इनसे ईर्ष्या करने वाले लोगों की भी कमी नहीं होती है, लेकिन इनको वो अधिक नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। ये लोग सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होते हैं और अपने साथी को भी यही प्रेरणा देते हैं। जिंदगी की हर परेशानी का जवाब ये अपनी दिलकश मुस्कान से देते हैं और काफ़ी खुले विचारों के होते हैं। जीवन के अर्थ को अच्छी तरह समझते हैं। दूसरों के बारे में जानने की कोशिश ये लोग हमेशा करते रहते हैं। रोमांस प्रिय, निडर और आत्मविश्वासी, अत्यधिक महत्वाकांक्षी और स्पष्टवादी होते हैं, लेकिन इनकी इसी स्पष्टवादिता के कारण दूसरों की भावनाओं को कई बार ठेस पहुंच जाती है और इनके अनुसार जो इनके द्वारा परखा हुआ है वही सत्य है। मित्र इनके बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। इनका रोमांच की बजाय प्रेम के प्रति आकर्षण ज्यादा होता है। प्रेम के मामले में ये रोमांटिक होते हैं, प्रेम को बहुत अहमियत देते हैं और प्रेम के मामले में ये भाग्यशाली भी होते हैं। जिसको चाहते हैं उसको ज्यादातर पा ही लेते हैं। ये लोग अपने साथी के मामले में भाग्यशाली होते हैं, लेकिन अगर इनको प्रेम में धोखा मिले तो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं एफ नाम वाले। चलिए मित्रों, अब एफ नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करते हैं। तो राशिफल में सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे। तो धन की बात करें तो धन के मामले में आप बहुत उत्साहित रहेंगे, बहुत ऊर्जावान रहेंगे, यानी आप मेहनत बहुत करेंगे और धन और आय के मामले में ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपको सामान्य परिणाम ही मिल पाएंगे।
तो यफ नाम वाले लोगों के लिए जो ये 6 महीने होंगे, यहाँ पर आपकी मेहनत ज़्यादा होगी और मेहनत आप करेंगे भी और आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। लेकिन नवंबर और दिसंबर के जो 2 महीने होंगे, वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जुलाई से अक्टूबर तक के समय में आपकी आय तो नियमित स्रोतों से होती रहेगी, धन का आवागमन भी होगा, लेकिन आप देखेंगे कि खर्चों की अधिकता के कारण आपको थोड़ा बहुत संघर्ष भी देखने को मिल सकता है। लेकिन नवंबर और दिसंबर काफ़ी अच्छे परिणाम आपको दिखाएंगे। व्यापार, कारोबार और नौकरी की बात करें यफ नाम वाले लोगों के लिए, तो व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए जो ये 6 महीने होंगे, यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर आपका विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। और अगर आपका कोई कारोबार विदेश से जुड़ा हुआ नहीं है, हॉस्पिटल के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है या फिर दवाइयों के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, चिकित्सा क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कारोबार है, तो वहाँ पर भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। और बाकी अगर कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी है, तो वहाँ पर आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। कोई दिक्कतें नहीं हैं। ये जो 6 महीने हैं व्यापार, कारोबार, नौकरी के लिए आपके अच्छे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा अक्टूबर तक के समय में अप एंड डाउन अवश्य देखने को मिल सकते हैं। नवंबर और दिसंबर ज़्यादा अच्छे परिणाम दिखाएंगे व्यापार, कारोबार और नौकरी में। पारिवारिक जीवन की बात करें, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी। अक्टूबर तक के समय में आपको अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी है, वरना वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो पारिवारिक जीवन में इस बात का ध्यान रखकर आप चलें और पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें। नवंबर और दिसंबर का महीने माता पिता के साथ संबंधों में किसी भी तरह का वाद विवाद ना हो, वहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। अक्टूबर तक के समय में आप देखेंगे माता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन छोटी छोटी गलतफहमियां आपके माता के साथ भी वाद विवाद खड़ा कर सकती हैं। तो परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल तो बनाकर रखना ही होगा। अगर आप तालमेल नहीं रखेंगे तो पारिवारिक जीवन में फिर बहुत अच्छे परिणाम आपको नहीं मिल पाएंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में जुलाई से लेकर जो दिसंबर तक का समय है, लगभग सारा समय स्वास्थ्य के मामले में अच्छा रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता तो होगी। आपको ध्यान रखना होगा कि जुलाई से लेकर और दिसंबर तक का जो समय है, अगस्त और सितंबर के महीने में स्वास्थ्य को लेकर कोई भी समस्याएं हो सकती हैं, या फिर पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसमें परेशानी देखने को मिल सकती है। अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या पहले से है तो आपको अगस्त और सितंबर के महीने में ध्यान रखकर चलना होगा। वहाँ पर कोई न कोई समस्या आपको बढ़ सकती है, तो वहाँ पर डॉक्टर से परामर्श लें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचें और कोई भी समस्या होने पर कोताही बिल्कुल न बरतें। और पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो अपनी दवाइयां नियमित तौर पर लेते रहें, अपने डॉक्टर से नियमित तौर पर परामर्श लेते रहें। कोई नई समस्याएं ज़्यादा होने के चांस नहीं है, लेकिन अगस्त और सितंबर के महीने में अगर कोई नई समस्या होती है तो आप डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मैं सदैव यही कहता हूं, स्वास्थ्य के मामले में कभी भी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। शिक्षा की बात करें, शिक्षा के मामले में अक्टूबर तक का समय आपको अप एंड डाउन दिखाएगा। आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, एकाग्रता में कमी देखने को मिलेगी। विदेश में कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अच्छा समय है। विदेश में कोई दाखिला लेना चाहते हैं, अक्टूबर तक का समय काफ़ी बेहतर है, आप प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता भी मिल सकती है। लेकिन एकाग्रता में कमी आपको अक्टूबर तक के समय में अवश्य ही देखने को मिलेगी। नवंबर और दिसंबर का जो समय होगा वो शिक्षा में अच्छे परिणाम देगा। वहाँ पर आपकी एकाग्रता ज़्यादा रहेगी और शिक्षा में आप अच्छा भी कर पाएंगे। हालांकि कुल मिलाकर सामान्य परिणाम मिलेंगे, लेकिन अक्टूबर तक के समय में आपको एकाग्रता अवश्य ही बनाकर रखनी होगी शिक्षा के मामले में। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। वैवाहिक संबंधों में जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, रोमांटिक समय रहेगा और जीवन साथी पर भरोसा भी बढ़ेगा और जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। लेकिन जीवन साथी के साथ अगर कोई भी वाद विवाद चल रहा है और आप उस वाद विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो आप ध्यान रखें, जुलाई और अक्टूबर के ऐसे समय होंगे जब आपका वाद विवाद आसानी से समाप्त नहीं हो पाएगा। वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना होगा और बाकी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। जुलाई और नवंबर के महीने में अपने जीवन साथी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचकर रहें। वहाँ पर आप ध्यान रखें कि अपने साथी के साथ कोई भी बातचीत करते वक्त तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, उसकी बातों को भी सुनें और वैवाहिक संबंधों में कोई भी वाद विवाद ना बढ़ने दें। जुलाई और नवंबर में इस बात का ध्यान रखकर चलें। बाकी सारा समय सामान्य रहेगा, वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और अगर कोई मतभेद चल रहे हैं तो आप दूर करने का उन्हें प्रयास कर सकते हैं, आपके मतभेद दूर हो सकते हैं। वहाँ पर अच्छा समय है, लेकिन जुलाई और नवंबर के महीने में अगर आप प्रयास करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, फिर भी उसके बाद भी सफलता मिलने के चांस कम ही रहेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आपका 6 महीने का समय है वैवाहिक संबंधों के लिए सामान्य रहेगा,
अच्छा समय रहेगा और आपके जीवन साथी के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे। लेकिन जुलाई के महीने में और नवंबर के महीने में थोड़े से संघर्ष देखने को मिल सकते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। प्रेम संबंधों की बात करें, प्रेम संबंधों में रोमांस बना रहेगा, साथी के साथ मुलाकातें भी होंगी। अगर नए प्रेम संबंध हैं, बहुत ही रोमांटिक समय रहेगा, एक दूसरे के साथ समय भी अच्छा गुजारेंगे। लेकिन पुराने प्रेम संबंध हैं तो आप देखेंगे रोमांच वहाँ पर भी आपका बढ़ा रहेगा। अक्टूबर तक के समय में ज़्यादा रोमांस रहेगा और अगर मुलाकातें होती हैं तो रोमांस भी होगा, लेकिन वाद विवाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। गलतफहमियों के चलते वाद विवाद हो सकते हैं, गलतफहमियाँ ज़्यादा भी हो सकती हैं, इसलिए प्रेम संबंधों में छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से अवश्य ही बचें और गलतफहमियों को बिल्कुल भी ना बढ़ने दें। अगर गलतफहमियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो आप ध्यान रखकर चलें कि प्रेम संबंधों में वाद विवाद भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा कि प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद ना हो, कोई गलतफहमियाँ ना हो, छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें। खासकर अक्टूबर तक के समय में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। नवंबर और दिसंबर आपके प्रेम संबंधों में ज़्यादा बेहतरीन परिणाम दिखाएंगे। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं एफ नाम वाले लोगों को जुलाई से लेकर दिसंबर तक के समय में। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। अगर हम उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप गुरुवार वाले दिन गाय की सेवा करें या फिर मंदिर में पुजारी को चने की दाल का दान करें, आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे एफ नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर तक के समय में क्या परिणाम मिल सकते हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।